अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज आपकी बाजी की यूट्यूब पे बहुत ही कोई अरसे के बाद हाजिरी हुई है। काम घर हर चीज़ पर साथ साथ चल रही है, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। खैर जी, वापसी भी हुई है मेरी तो घर के कामों के साथ, क्योंकि भाई यही सब कुछ चलता रहता है तो मैं यही सब कुछ दिखाऊंगी ना। लाइफ में कुछ स्पेशल हो ही नहीं रहा कि मैं कुछ स्पेशल दिखाऊँ आप लोगों को। तो बस जी, मैं सुबह उठी और सुबह उठते ही मैंने तहिया किया कि नीचे के कामों को मारो गोला। सबसे पहले आज अपना कमरा साफ़ करना है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से काम पे जा रही थी और मैं इतनी टायर्ड हो जाती थी कि मेरा दिल ही नहीं चाहता था कमरे को अच्छे तरीके से साफ़ करने के लिए। जो कपड़े पहन के जाती थी वो भी ला के ना इस सेटी पे रख देती थी। मेरे धोने वाले कपड़े भी कमरे में ही पड़े थे, वो भी मशीन में डालने तक का ना मेरा दिल नहीं किया। फिर जी, मैंने एक ड्रेस डिटेल शूट की थी और वो मैंने अपने बेड के स्टोरेज से ड्रेस निकाला था, उसको भी मैंने बस यहीं पे सेटी पे फेंक दिया। और अभी मैंने सोचा कि इसको भी तैशा करके अंदर रखते हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वो अपनी लाइफ की बहुत हैप्पी साइड और अपनी लाइफ की बहुत ऑर्गेनाइज साइड आप लोगों को दिखाते हैं, जिसमें हर चीज़ आप लोगों को परफेक्ट नजर आ रही होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी हद तक ये कॉन्सेप्ट ठीक भी है, क्योंकि तुसी अपने दुखा तो अत्ते हुए होंगे, अगर हम भी आप लोगों को अपने दुखड़े सुनाने लग जाएं तो यार ये सोशल मीडिया ना और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए। तो बस यहाँ पे हर कोई आपको अपनी परफेक्ट साइड दिखा रहा होता है, अच्छा सा तैयार होके लेट्स गेट रेडी विद अस, कमरा कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन रियल लाइफ में मैस उतना ही होता है जितना कि एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स के कमरे ज़्यादा मैसी होते हैं, और उसकी रीज़न ये है कि भाई उन्होंने कंटेंट बनाना है, उन्होंने तैयार होना है, कभी उन्होंने जूते निकालने हैं, कभी उन्होंने कपड़े निकालने हैं, और फिर उसकी समेटा सवाटी करना ना औखा तरीन काम है। और भाई मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप पता नहीं है, जो बड़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके पास हेल्पर्स होती होंगी जो उनकी बहुत सारी हेल्प कर देती होंगी, लेकिन मेरे साथ तो यही सीन है कि मैंने हर चीज़ खुद मैनेज करनी है। कपड़े निकालने भी हैं, इस्त्री भी करने हैं, उनकी डिफरेंट एंगल से शूट भी करनी है। आप अपने कैमरामैन भी खुद हो, आप अपने स्टाइलर भी खुद हो, हर चीज़ खुद हो, और फिर आपने काम वाली मासी भी बन के उसको समेटना संवाटना भी है। और इन सब बातों के बाद एक बार फिर मुझे पाकिस्तान याद आ गया। मुझे सब लोग कहते हैं कि तुम पाकिस्तान को इतना क्यों मिस करती हो, ये है वो है। भाई मेरी ज़िंदगी वहाँ ज़्यादा आसान थी ना, तो इंसान आसानियों को तो मिस करता ही है। वहाँ पर जो मेरी दोस्त होती थी वो भी वेली, मैं भी वेली और वो मुझे मोटिवेट भी करके रखती थी कि भाई तुम कंटेंट बनाओ। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं पाकिस्तान गई थी ना, तो मेरे बहुत ज़्यादा व्लॉग्स आते थे, फ्रीक्वेंटली मैं वीडियोस पोस्ट करती थी। उसकी वजह एक वो भी थी, जब भी मैं कोई नया सूट लेकर आती थी, कोई भी ड्रेस डिटेल बनानी होती थी, तो मैं फ़ौरन से उसको कहती थी कि भाई घर आ जा, और वो फ़ौरन से घर आ जाती थी, मेरी वीडियोज़ भी बना देती थी, हर काम हो जाता होता था। और फिर ना वो मेरे पीछे भी पड़ी रहती थी कि जेडी तो इन्नी मेरे को मेहनत कराई है, जेडी मैं इन्नी लंबी तेरी वीडियो बनाई है, उन्होंने एडिट भी कर लिया। और फिर जब एक बंदा आपको बार बार कहता रहे ना, तो आप उस काम में लगे भी रहते हो। है जी, मैंने आप लोगों के साथ ना अपनी टिकटॉक पे वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने अपने मल्टी वाइटामिन्स के बारे में शेयर किया था कि मैं आजकल कुछ ले रही हूँ। तो उसमें जी सबसे पहली चीज़ है जी कोलेजन, और ये मैं तकरीबन 1-2 महीने से ले रही हूँ, और इसके मैंने 2 डब्बे खाली भी कर दिए हैं। टेस्ट भी अच्छा है और आप जल्दी जल्दी से बना के इसको पी भी लेते हो। और दूसरी चीज़ ये कि आप इसको अपने डिफरेंट ड्रिंक्स में भी ऐड कर सकते हो। सबसे अच्छी और मज़े की बात कि हलाल भी है, फिश बेस्ड है, तो आप इसको ईजिली ले सकते हो। जी, अब अपनी अर्ली 20 से निकल के लेट 20s में इंटर हो चुकी हुई हूँ, 25 साल से ऊपर हो गई हूँ, तो भाई अब अपना ख्याल रखना ज़्यादा बनता है। तो इफ़ यू वांट टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर स्किन, हेयर, नेल्स, तो आप लोग कोलेजन आज से ही लेना स्टार्ट कर दें। सुबह उठ के आके सबसे पहले मैं खाली पेट ये कोलेजन पी लेती हूँ, और ये मेरा सुबह का सबसे पहला काम होता है। और उसके बाद जी फिर फीड होके खाने पीने का टाइम हो जाता है, तो मैंने उससे पूछना होता है कि भाई तुमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। और उसने भी नूडल्स खाने थे, तो यहाँ पे खाला उसके लिए नूडल्स बना रही है। और कोलेजन लेने के 10 से 15 मिनट बाद मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, जो भी मैंने खाना हो। फीडो का तो मुझे पता होता है कि उसने क्या खाना है, उसकी 2-4 गिनी चुनी चीज़ें हैं, लेकिन अपने टाइम पे ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या चीज़ खाऊं। दीज डेज आई एम जस्ट ट्राइंग टू ईट हेल्दी, लेकिन हेल्दी में भी ना मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या खाऊं। अपने लिए ना मैं बस सोचती रहती हूँ कि नाश्ते में कोई हेल्दी सी चीज़ खा लूँ बस। जी, नाश्ता वगैरह ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी हेयर केयर कर लेते हैं। और आजकल जी मैं ये वाला डॉक्टर ऑर्गेनिक का मोरोकन आर्गन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मेरे लो पोरोसिटी हेयर हैं, तो मैंने सुना था कि उनके लिए आर्गन ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी मैं इसको रोजमेरी ऑयल में मिक्स करके लगा लेती हूँ, और जब टाइम ना हो तो फिर मैं इसको जो है ना ऐसे ही अपनी स्कैल्प में अप्लाई कर लेती हूँ। और मेरे पास लॉरियल पेरिस का प्री शैम्पू पड़ा हुआ था, इसको मैं अपने बालों की लेंथ पे सिर्फ एज अ मास्क अप्लाई करती हूँ, और इससे ना आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं। पड़ा हुआ बहुत टाइम से था मेरे पास, और मुझे ना यूज़ करने का टाइम नहीं था ज़्यादा मिलता था, लेकिन आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी हेयर केयर पे तवज्जो दूँ, क्योंकि पाकिस्तान से वापस आने के बाद मेरे बालों को केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि यार अगर आप लोग अपने बालों को कलर करा लो, या कोई भी आप लोग जो है ना वो ट्रीटमेंट लेते हो लाइक कैरेटन रिबाउंडिंग, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। नो डाउट ऐसा होता भी है। आपके वर्जिन हेयर को भी केयर की ज़रूरत होती है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपके नॉन वर्जिन हेयर हैं, यानी आपने कोई हेयर ट्रीटमेंट लिया हुआ है, या हेयर कलर कराया हुआ है, डाई कराया हुआ है, कैरेटन कराया हुआ है, कुछ भी, जी आपके बालों को केयर की दुगनी ज़रूरत होती है। और ये हेयर कलर कराने के बाद मैंने रियलाइज़ किया चीज़, जब मैंने कैरेटन कराया था तो मेरे बालों पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ था, जैसे मेरे बाल थे वैसे ही रहे। लेकिन हेयर कलर कराने के बाद 30 to 40% मेरे बालों में डैमेज हुआ था। लेकिन उसको आप क्योर कर सकते हो सिर्फ एक अच्छी हेयर केयर के साथ। आपने ऑयलिंग लाजमी करनी है, ऑयल लगाए बगैर बिल्कुल नहीं नहाना। आपने अपने बालों के जो एंड्स हैं वो बहुत
ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं हेयर डाई के बाद, तो आपने कोशिश करनी है कि नहाने से पहले अपने बालों के एंड्स पे कोई अच्छा हेयर मास्क अप्लाई करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है घर में बनाने का तो आप रेडीमेड जो मार्केट में मास्क मिलते हैं आप वो भी ला के लगा सकते हैं, और अगर आप बनाना चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। जब से मैंने अपने बालों पे वीक में 2 से 3 दफ़ा हेयर मास्क अप्लाई करना स्टार्ट किया है, ऑयलिंग करना स्टार्ट की है, तो मुझे वो जो डैमेज है ना वो 30-40% से 10 to 20% पे नज़र आ गया। कुछ लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन ब्यूटी नीड्स मेंटेनेंस एज वेल। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही होती है ना तो आपको अपना ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने आपको अच्छे बाल दिए हैं और आप उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आपके बाल भी झाड़ियों जैसे हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, फ्रिजी हो जाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छी स्किन दी और आप उसका ख्याल नहीं रख रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई, पैची हो जाएगी, डिस्कलरेशन हो जाएगी, पिगमेंटेशन हो जाएगी। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत हसीन बनाया है और आपको ये लगता है कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई ब्यूटी को भी मेंटेनेंस चाहिए होती है। ट्रस्ट में इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अपना ख्याल खुद से रखें तो। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हम तो नेचुरल ब्यूटी हैं, हम नहीं चाहते कि हम अपने मुंह पे ज़रा सा भी कुछ लगाएं, मैं तो साबुन से मुंह धो लेती हूँ। चलें यार, बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना ख्याल रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, वो भी इस दौर में, क्योंकि हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, हमारी डाइट्स अच्छी नहीं है। हाँ, मैं इतना ज़रूर मानती हूँ कि ये जो आजकल लिप फिलर्स चले हुए हैं, बोटॉक्स चले हुए हैं, वाइटनिंग इंजेक्शन चले हुए हैं, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। अल्लाह ताला ने आपको जैसे फीचर्स दिए हैं, जैसा रंग रूप दिया है ना, उसी में कंफर्टेबल रहें, उसको निखारें, उसको खूबसूरत बनाएं। मैं तो भाई पैसे लगाती हूँ अच्छे कपड़ों पे, जूतों पे, मेकअप पे, स्किन केयर पे, परफ्यूम्स पे, लेकिन कभी मेरा ध्यान इस साइड पे नहीं गया कि भाई मुझे बोटॉक्स कराना है या मुझे अपने फेस पे जो रिंकल्स आ रहे हैं उनको दूर करना है या मुझे लिप फिलर्स कराने हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसा कर रही हैं और लोग बहुत जल्दी उनसे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। कभी भी कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंस की लाइफ से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इंस्पायर मत हो जाया करें कि आप भी अपनी लाइफ में वही सब चीज़ें करें और वही सब चीज़ें चाहें। हमें नहीं पता होता कि कौन किस फेज से गुजर रहा है, हम नहीं जानते कि किसकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप लोगों को लाइफ की बहुत ही ज़्यादा हैप्पी साइड और बहुत ही ज़्यादा अच्छी साइड दिखाई जा रही होती है, कभी भी कोई अपनी स्ट्रगल्स को खोल खोल के बयान नहीं कर रहा होता वहाँ पर। कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होती हैं, टेंशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लेकर, प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके माइंड में चल रही होती हैं। एंड लाइफ हैज़ सो मेनी स्टोरीज। हमें कभी भी किसी की भी तकलीफ का अंदाज़ा तब तक नहीं होता जब तक कि हम खुद उसकी सिचुएशन में नहीं आते। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हमें ऐसा लग रहा होता है कि भाई यार ये कितने मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा है, इसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन और प्रॉब्लम या कमी ज़रूर होती है। आगे जी एक छोटी सी ज़िंदगी है और जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो चीज़ आपके दिमाग को सुकून देती है वो ज़रूर करें। लोगों की बातों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज लोग बोलेंगे, कल आपकी सक्सेस को देख कर ना उन्हीं लोगों के मुंह पे अच्छी खासी चपेट पड़ेगी। पहले ना मुझे भी फिक्र होती थी कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन अब मैंने लाइफ से कंप्लेंट्स करना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि मुझे क्या चीज़ें खुशी देती हैं, मुझे क्या चीज़ें सुकून देती हैं। मुझे मेकअप करने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी थेरेपी है, तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करना शुरू कर देती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि तुम तो इतना मेकअप लगाती हो, लेकिन उनको क्या पता कि ये मेरे लिए थेरेपी है और जो चीज़ मुझे सुकून दे रही है मैं उसके लिए किसी को भी जवाब दे रही हूँ। आई स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद माई सेल्फ। मैं अपनी चाय लेती हूँ, सुकून से बैठती हूँ और चिल करती हूँ। फिर चाहे किसी को आग लगे या ना लगे, तो आप लोगों को भी जो चीज़ सुकून देती है ना, आप लोग वो लाजमी किया करें, ये सोचे बगैर कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि आप सोने के भी बन के आ जाएंगे ना तो लोगों ने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करना। इसलिए वो करें जो आपका दिल करता है। लोगों को खुश करने की जिम्मेदारी आप लोगों ने नहीं ली हुई, उनका मेंटल पीस उनकी जिम्मेदारी, उनकी खुशी उनकी जिम्मेदारी। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। जो लोग इस चीज़ को सेल्फिश होना कहते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ लव में और सेल्फिश होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप अपने आप को खुशी पहुंचाने के लिए कोई काम कर रहे हैं ना, तो उसे कहते हैं सेल्फ लव। लेकिन अगर आप दूसरों की खुशियों पे पाँव रख के और दूसरों का बुरा चाह के अपने लिए खुशियां तलाश कर रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं सेल्फिश होना। इसलिए दूसरों के बारे में बुरा सोचे बगैर, उनको नुकसान पहुंचाए बगैर और उनकी दिल आज़ारी किए बगैर अपनी खुशियों के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचें। अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें और दूसरों को भी उनके लिए वक्त निकालने दें, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे वो हमारा कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने लिए स्पेस निकाल रही हूँ। पता नहीं मैं डायरी पे क्या लिख रही हूँ, लेकिन जो भी लिख रही हूँ ना बहुत अच्छी बात है, मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये थी जी मेरी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की रूटीन। होप सो आप सबको आज का बहुत देर बाद आने वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर और कमेंट कर देंगे ना तो मैं मोटिवेटेड रहूँगी और जल्दी जल्दी नेक्स्ट व्लॉग्स भी आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।